नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अप्सरा साधना, शाहतुर परी की साधना। दोस्तों, साधना क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी साधना सरल नहीं होती। साधना करें और सफलता भी अवश्य मिले, ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। कारण साधना के कुछ ऐसे गोपनीय तथ्य होते हैं, विशेष तकनीकियां होती है, जिनका सही उपयोग किया जाए तभी सफलता हासिल की जा सकती है। फेसबुक जैसे सामाजिक माध्यमों पर साधनाएं रोज प्रकाशित हो रही है, एक से एक बढ़कर, पर सफलता कितनी मिलेगी कहा नहीं जा सकता। इसका कारण है कि सीढ़ी साधना देने से और करने से एक निश्चित संख्या में जप हवन कर देने मात्र से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन आवश्यक होता है। सामाजिक तकनीकों की जानकारी समय समय पर मिलती रहनी चाहिए। समय समय पर होने वाली अनुभूतियाँ, कठिनाइयों का सामाजिक निराकरण होते रहना चाहिए। गोपनीय तथ्यों की जानकारी होते रहना चाहिए जो यहाँ नहीं बताया जाता है, तभी सफलता मिलती है। सौंदर्य साधना में अत्यधिक नियम शर्त का बंधन तो नहीं रहता, पर यहाँ सबसे अधिक आवश्यकता तकनीकी जानकारी की होती है। सौंदर्य साधना जैसे अप्सरा, परी, यक्षिणी आदि अधिकांशतः शुभ मुहूर्त के ऊपर आधारित होती है और इस तरह की साधनाओं को संपन्न करने के लिए अधिकांश साधक लालायित भी रहते हैं। कारण कि यह भौतिक उपलब्धियां देती है, सुख सुविधा बढ़ा देती है, भौतिक जीवन में पूर्णता लाती है, पर इनका दुरुपयोग भी होता है, जिसका अंत बहुत बुरा होता है और भारी हानि की संभावना भी बनती है। सौंदर्य साधना का एक प्रकार शाहतुर परी की साधना भी है। यह अप्सरा साधना ही है जिसे मुस्लिम धर्म में परी कहा जाता है। शाहतुर की परी जब प्रकट होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी शीतल मंद एवं सुगंधित हवा के झोंके को किसी नारी का आकार दे दिया गया हो। इस परी का आकार बहुत ही मनोरम है। इसके पास से आती हिना की महक से ही साधक मदहोश होने लगता है। उसका गोरा बदन झीली कंजुकी से बंधा उन्मुक्त यौवन मस्तिष्क और विचलित करता है। यहाँ संयम और शुद्धता की अत्यंत आवश्यकता होती है, तभी साधक इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा साधक साधना में सफलता के इतने निकट पहुंच जाने के बावजूद भी एक छलावे की तरह धोखा खा जाता है और उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इस साधना में परी साधक की साधना को भंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई भी शक्ति कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आना चाहती। अतः विभिन्न प्रलोभनों और मोहक सौंदर्य आदि से यह विचलित करने का पूरा प्रयास करती है। विचलित हुए तो पतन हो जाता है। अतः मन को नियंत्रित रखना और संयमित रहना आवश्यक है। जब यह प्रकट हो तो मंत्र जब पूरा होते ही इसके गले में गुलाब के फूलों की माला डाल दें। माला स्वीकार होने पर यह साधक से प्रसन्न होकर पूछती है, तब आप मनोरथ बताकर और वचनबद्ध करके हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं।
इससे विभिन्न काम कराए जा सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं जुटाई जा सकती है। उच्च साधना में सहायता ली जा सकती है। इस साधना में भयानक स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी साधना से प्रभावित होती है। वह विघ्न बाधा उत्पाद कर सकती है या साधना से आकर्षित हो प्रकट हो सकती है। इस समय किसी उच्च साधक द्वारा निर्मित यंत्र ताबीज आपकी रक्षा भी करता है, विघ्न बाधा भी हटाता है और साधना में सफलता भी दिलाता है। यह साधना इस्लामी साधना है, अतः इसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। करने को कोई भी कर सकता है। दोस्तों, यहाँ साधना का विधि मैं आपको बताता हूँ। वो इस प्रकार है। साधना शुक्रवार को रात्रि 11 बजे प्रारंभ करें। साधक सर्वप्रथम शुद्ध कूप या नल जल से स्नान कर लुंगी धारण करे। सर पर जालीदार टोपी धारण करे। कमरा एकांत में और बिल्कुल शांत हो। आसन हरे रंग का हो। आसन पर बैठने की मुद्रा नमाज पढ़ने वाली हो। पूरे शरीर में हीना इत्र लगाए। सामने तांबे की पट्टी पर अंकित यंत्र को स्थापित करें। यंत्र पहले से बनवा कर रखें। यंत्र पर हीना लगाए। लोबान की धुनी देकर निम्न मंत्र का निश्चित संख्या में जप करें। यह साधना मात्र 9 दिनों की है। 9 दिन में शाहतुरपरी प्रकट होती है। इसका मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो बिस्मिल्लाहि रहीमान रब्बे इन्नी मंगल फंतसीर। इस प्रकार मंत्र जप लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।